हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 है इफ डिटर्मिनेंट दिया गया है 1/2√2 √2 एंड डिटर्मिनेंट भी दिया गया है 1/729। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड में है 2b इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a मॉड 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें इस वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें 2 फार्मूले होते हैं यूज होंगे इस क्वेश्चन में, उसको पहले जान लेते हैं। तो हमारे पास होता है कोई k है और a उसका मैट्रिक्स है, तो हम उसे लिख सकते हैं k के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है और उसका डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1। इस दो फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इससे पहले अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हो, डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट इनटू में b है तो उसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b भी लिख सकते हैं हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है 2b और एट जॉइंट ऑफ 3a डिटर्मिनेंट। तो हम इसे ये लिख सकते हैं यहाँ से 2b का डिटर्मिनेंट इनटू में एट जॉइंट ऑफ 3a लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास अगर ये होगा तो हम इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2b को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर n इस फार्मूले से। तो n हमारे पास क्या दिया है, 3x3 दिया गया है। n हमारे पास दिया गया है 3x3 दिया गया है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू हमें दिया गया है 1/729 दिया गया। तो यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा 729। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एट जॉइंट ऑफ 3a है डिटर्मिनेंट, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 3a डिटर्मिनेंट n की वैल्यू 3-1, तो इसे लिख सकते हैं 3 के पावर ये ही स्क्वायर। और हमारे पास ये क्या, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ये है, तो डिटर्मिनेंट 3 ऑफ ये है। तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ इस स्थान पे हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू यूज कर लेंगे, ये टर्म यूज कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर हम 3a का डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर इसको निकालेंगे तो हमें मिल जाए 3 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा a के पावर होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 3 के पावर 6 डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जो a 3 के पावर 6 जो होता है, डिटर्मिनेंट हमारे पास जो 3 के पावर 6 होता है उसे हम लिख सकते हैं 729। और हमारे पास 1/2√2 है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 729 इंटू में 1/8। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट यहाँ से मिला इसकी वैल्यू मिल जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट 2b यहाँ है और एडजॉइंट 3a, जो हमारे पास एडजॉइंट ये है वैल्यू यहाँ आया है और इसकी वैल्यू हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। तो अब यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में
यहाँ से हमें मिल जाएगा 8/729 इंटू में 729 अपान 1/8 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 729 से 729 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। तो हमारे पास जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो राइट है। अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो हम एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू हुआ, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू यहाँ निकाल लिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ 3a को हम लिख सकते हैं 3 मतलब n-1, तो n की वैल्यू हमारे पास ऑर्डर 3 दिया गया, तो 3 - 1 तो ये 2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो हमने क्या किया फिर से, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इसकी वैल्यू हमने किसके मदद से फाइंड किया, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट निकालने की वैल्यू, इसके मदद से। तो अब जब हम इसमें क्या किए, यहाँ हमारे पास 3 था, तो 3 के पावर n का मतलब आर्डर हमारे पास 3 है, तो हम 3 यहाँ पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, तो 3 और 2 6 मिल जाएगा, 3 के पावर 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a के होल स्क्वायर मिल गया। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें ये मिल गया। बस हमें केवल डिटर्मिनेंट 3b और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और हमें राइट आंसर a मिल गया, हमें राइट आंसर ए मिल गया। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।